समस्त मातृ शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से जीवन में बड़े ही चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। अन्न और धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आज आपको हम माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा सुनाएंगे और इनकी पूजा अर्चना आपको किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारिक फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू करके 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह शुद्ध घी का दीपक जला करके माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए और माता अन्नपूर्णा का इस मंत्र के द्वारा ध्यान भी करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरम बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोले कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो, परिश्रम करो तो काम चलेगा। इस प्रकार कब तक काम चल सकेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती सुन करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख करके भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। तो यह कौन क्या कहा गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देख करके पंडित जी को देख करके पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ करके बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जा करके अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय अपने घर गया और स्त्री से सारी बातें कही तो वह बोली कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर के उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा पाठ में बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। तो वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता था, झरनों का पानी पीता जाता था। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी। एक उसमें से कथा कह रही थी और सब माता अन्नपूर्णा का नाम उच्चारण कर रहे थे। अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार सभी महिलाएं कह रही थी। तो यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ किया था। तो जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां पर सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर के पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से और पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है, मुझे बताओ। तो वे कहने लगे कि इस व्रत को सब कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का एक सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बन सके तो एक दिन उपवास करें, यह भी ना बन सके तो केवल कथा सुन करके प्रसाद लेवें। निराहार रह करके कथा कहें अथवा पढ़ें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख करके सुपारी या घृत कुमारी गुंवार पाठा वृक्ष को सामने करके दीपक को साक्षी मान करके सूर्य, गाय और तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना नहीं डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस भी उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करें, झूठ न बोले। धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगे कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिलता है, निर्धन के घर धन
आता है। बांझी को संतान मिलता है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जिस कामना से व्रत करता है माता उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे यहाँ धन नहीं है, विद्या नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण होगा, तुझे देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण की सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजित है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हुए हैं और देवांगनाएं चमर डुलाती है। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही थी। धनंजय दौड़ करके मां जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। तब धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा की मैं क्या बताऊं। माता बोली कि मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई थी। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर के धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर के उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। तो सुलक्षणा ने संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर के धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़ करके आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जल करके खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ करके पिता के घर जा करके बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना फिर से आरंभ करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माताजी के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कह करके वह उतर गया। वहां जा करके माताजी के चरणों में रुदन करने लगा, रोने लगा। माता प्रसन्न होकर के बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा तो करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव में निःसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी और यज्ञ किया गया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा, रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांग करके पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंधन भी किया गया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे सभी के भंडार भरना। तो यह माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा, जो भी स्त्री पुरुष
मार्गशीर्ष मास अगहन मास में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं और श्रद्धा पूर्वक माता अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करते हैं, उनके नाम मंत्रों का जाप करते हैं और इनका व्रत करते हैं, उनके ऊपर माता अन्नपूर्णा की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। उनके घर में अन्न, धन और सुख संपदा, सौभाग्य की कभी कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।